Hello everyone, how are you? I hope all is well. And Saloni ma'am this side who brings practice set for you. This class is for all exams of NDA, APCAT, CDS and SSC all exams. I had cleared CDS exam 2023 and 2024 back to back. And now I will clear your exam in the same way. Let's start the class from a small prayer. Dear God, dear universe, please help me stay for focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. इस छोटी सी प्रेयर के साथ शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। यहाँ पे चैनल का नाम CDS डेस्टिनेशन है। CDS डेस्टिनेशन इस चैनल का नाम है और ये आपको जो लिंक दिया हुआ है ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है जिसपे जाके आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी PDF मिल जाएंगी या मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो सारे आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम CDS डेस्टिनेशन है और यूट्यूब चैनल का नाम भी सेम है। इस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज है सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स सेट 3। सेट 1 सेट 2 कंप्लीट हो चुका है, सेट 3 आज से स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपना एग्जाम या अपना डेस्टिनेशन को अपने पास ला सकते हैं या आप उसके पास पहुंच सकते हैं। तो आज का हमारा वर्ड क्या है जो आप सीखने वाले हो? आज का हमारा वर्ड है प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल आज का आपका वर्ड है। इसके एंटोनियम और सिनोनियम आप करोगे। प्यूरिटेनिकल वर्ड कैसे करोगे आप याद? ये आपके प्यूरिटेनिकल वर्ड के सिनोनियम्स हैं और ये आपके एंटोनियम्स हैं। पहले आप सिनोनियम करोगे, फिर आप एंटोनियम करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और फिर इसी वर्ड से रिलेटेड आप इडियम्स प्रैक्टिस कर लोगे या फिर उनको याद कर लोगे। इनको याद कराने का तरीका मेरा होगा और आप इन निमोनिक्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना जिससे आगे आप भूल ना पाओ और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला वर्ड है स्क्रूप्लस। सेकंड इज ऑनेस्ट, एथिकल, कॉन्साइंसियस, वर्चुअस, अपराइट, फोर्थराइट, प्रिंसिपल्ड, राइटुअस, प्रूडिस, सगेसियस, प्रीगिस, अबोबोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी हाँ, जैसे कि हमारे प्यूरिटेनिकल वर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, यानी कि ईमानदार। ठीक है, ईमानदार इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है। तो अब इन सभी वर्ड्स को आप कैसे याद करोगे? ये निमोनिक्स मैंने बनाए हैं, आप भी निमोनिक्स बना सकते हो अपने माइंड से और इनको याद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप प्यूरिटेनिकल वर्ड को कैसे याद करोगे? चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आई विल इरेज दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको याद करो आप, इस वर्ड को। आपको इसमें क्या दिख रहा है? प्योरी टेनिकल, प्यूरी टेनिकल, प्यूरी टेनी। देखो, प्यूरी टेनिकल का मतलब होता है ऑनेस्ट या ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट। अब एक बात बताओ, इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? प्योर है, कैसा है? प्योर है, किसका? तन मन धन, तन मन धन। प्योर किसका होता है? जो लोग आपके ईमानदार होते हैं उनका तन मन धन सब कुछ ईमानदार होता है। प्योर है, तन कैसा है? ऑनेस्ट है। ये वर्ड आपको याद हो गया। अब बाकी के जो आपके 14 वर्ड दिए हुए हैं आप इनको कैसे याद करोगे? पहला वर्ड है हमारा स्क्रूप्लस, स्क्रूप्लस। अब आप बताओ, आप जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और आपसे आपका फ्रेंड आपकी टेंशन पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो आप क्या बोलते हो? बैक में आंसर देते हो, स्क्रू ढीला है क्या? पागल है क्या? मतलब मैं और परेशान हूं और तू मुझे और परेशान करने जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो स्क्रू ढीला किसका होता है? जो लोग आपको परेशान करते हैं या दुखी करते हैं। लेकिन स्क्रू प्लस में है, ये स्क्रू कैसा है? प्लस में है। PULOUS, इसमें क्या आ गया आपका? PULOUS। और स्क्रू प्लस है मतलब ईमानदार है, वो आपको परेशान नहीं करता है और आपको आपसे कोई बात नहीं मनवाता है, बस ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। ठीक है, यहाँ से ये 2 वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं, इनको मैं इरेज कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड को मैं सोच सकती हूँ कि आप ऑनेस्ट वर्ड निमोनिक से याद करोगे या ऑनेस्ट का तो सभी को पता होता है। 3 वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं, ऑनेस्ट और स्क्रू प्लस। प्यूरिटेनिकल आपका याद हो गया प्योर से।
एथिकल, एथिकल और ऑनेस्ट वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो सभी को पता होते हैं, एथिकल। उसके बाद आता है कॉन्साइंसियस, कॉन्साइंसियस, कॉन्साइंसियस। आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे? कौन साइंस, कौन साइंस, तो साइंस क्या होती है? साइंस होती है आपकी ईमानदार। एक बात बताओ, जो साइंस आपको बताती है कि सूर्य हमारा क्यों निकलता है, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है, साइंस हमें क्या बताती है? हमारी नेचुरल चीजों के बारे में बताती है, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, मैथ्स में आपका क्या होता है? मैथ्स को किसी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन साइंस की जो बुक होती है वो बिल्कुल हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए साइंस अपनी या अपने एटीट्यूड को लेकर बिल्कुल ऑनेस्ट है। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? कौन साइंस, साइंस बिल्कुल क्या होती है? ऑनेस्ट होती है। इसमें कोई भी रूल फेक नहीं होता, सब रूल हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं या हमारे ऊपर लागू होते हैं। उसके बाद वर्ड आता है वर्चुअस। वर्चुअस वर्ड को याद कैसे करोगे? वर्चुअस वर्ड को आप याद करोगे वीर, टू। वीर लोग कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ईमानदारी से वीर लोग अपना काम करते हैं और अपने राज्य को चलाते हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री में आपके जो राजा थे वो वीर थे। ठीक है, वीर लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। कितने वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं? 1 स्क्रूप्लस, 2 ऑनेस्ट, 3 एथिकल, 4 कॉन्साइंसियस, 5th वर्चुअस। 5 वर्ड आपके याद हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है 6। अब इसमें क्या है? अपराइट, सब राइट ही राइट है। अब राइट को आप कैसे याद करोगे? अप मतलब ऊपर, राइट मतलब सही। जो सही दिशा में जाते हैं, सही दिशा में कौन लोग जाते हैं? जैसे आप लोग हो, आप अपना काम, पढ़ने का काम है आपका, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करते हैं और आप अपने डेस्टिनेशन के ओर ऊपर बढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जो आपका रास्ता है। तो क्या कर रहे हैं आप? ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तभी तो आप अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से इनको मैं इरेज कर देती हूँ। ये लो भाई, इरेज हो गया। अब बारी आती है आपके फोर्थ राइट। फोर्थ राइट में भी आपका राइट है। फोर्थ राइट में क्या है आपका? राइट। इस वर्ड को आप जैसे अपराइट याद करता है ऐसे ही फोर्थ राइट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होते हैं? जो आपके स्कूल में आपके कौन थे? अध्यापक थे, या जो आपके स्कूल चलाते थे, या जो आपके स्कूल के ऑफिस में बैठते थे, वो प्रिंसिपल। वो ऑनेस्टी से आप सभी को एक ही नज़र से देखते थे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, कोई उनकी नज़र में अलग नहीं था। तो वो क्या लोग थे? प्रिंसिपल थे। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे ऑनेस्टी से। आई थिंक ये वर्ड याद हो चुका है। राइटवस, इस वर्ड में भी आपका राइट आ गया। ठीक है, राइट मतलब ऑनेस्ट। उसके बाद आता है प्रूडिस। प्रूडिस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? प्रूव, प्रूव करो डिस, कि आपसे डिश बनानी आती है। जब आप किसी चीज को प्रूव करते हो, या वो चीज डिश हो, या वो खुद को प्रूव करने की बात हो, तो आप उसको ऑनेस्टी से करोगे, या ऑनेस्टी से नहीं करोगे, ऑनेस्टी से प्रूव करोगे ना। तो कोई भी चीज प्रूव की बात आए तो आप उसको ऑनेस्टी से करते हैं। इरेज दिस, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं इनको इरेज कर रही हूँ। चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। 10 वर्ड हो चुके हैं, सगेसियस। अब देखो, आप जो भी अपने गांव से रिलेटेड होगा, तो गांव में क्या बनता है? साग बनता है। गांव में क्या बनता है? साग बनता है। तो जो गांव के बच्चे होते हैं वो सगेसियस होते हैं, वो साग खाकर अपने माइंड को अच्छे से चलाते हैं, और जो भी साग खाता है वो अच्छे से माइंड चलाएगा, अच्छे से काम करेगा, ऑनेस्ट दिखाएगा। तो सगेसियस को आप कैसे याद करोगे? जो बच्चे साग खाते हैं या जो लोग साग खाते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्ड प्रीगिस। अब प्रिग, प्रिग इसमें आ गया आपका प्रिग। प्रिग क्या था? एक आपका ऋग्वेद था। ऋग्वेद कब का था? कलयुग का था, या आपका देवता के युग का था? जब आपके देवता लोग थे तो हमारे वेद लिखे गए थे, जिसमें ये हमारा ऋग्वेद, वैसे तो सारे वेद बढ़िया हैं, ऋग्वेद, इस वर्ड को याद करने के लिए आप ऐसे निमोनिक बनाओगे कि जो हमारा ऋग्वेद है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है। ठीक है, याद हो गया ये वाला वर्ड? कितने वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं? 12 वर्ड्स याद हो चुके हैं। टोटल कितने? 14 और एक 15। 15 आपको वर्ड याद हो चुके हैं। एक दिन में अगर आप 15 वर्ड याद कर रहे हो और उसके इडियम्स याद कर रहे हो, एंटोनिम याद कर रहे हो, तो ये समझ लो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। इस क्लास के अलावा आपको और किसी एंटोनिम सिनोनिम की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, बस आपको अपनी प्रैक्टिस क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला वर्ड है आपका, इरेज कर देती हूँ भाई। अगला वर्ड है आपका अबो बोर्ड। कौन सा बोर्ड? अबो बोर्ड। ये देखो, ये आपका बोर्ड है। ठीक है, ये ऐसा आपका बोर्ड है, माफ करना भाई ड्राइंग, ये बोर्ड है। और यहाँ पे आपके बोर्ड के ऊपर कुछ लाइंस लिखी जाती हैं। जो लाइंस यहाँ पे लिखी जाएंगी वो सबको दिखेगी, जो लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी वो किसी को नहीं दिखेगी, किसी को दिखेगी और
जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं क्लासरूम में उनको ये वाली लाइंस नहीं दिखेगी। तो जो बोर्ड के सबसे ऊपर अबो मतलब ऊपर, बोर्ड के ऊपर लिखी गई चीज ऑनेस्टी से सबको दिख रही है, ईमानदारी से। ठीक है, इसको आप कैसे याद करो, बोर्ड के ऊपर है मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑनेस्ट है। अगला वर्ड है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट मतलब सीधा। कैसे कैसे फॉरवर्ड करोगे, एक फॉरवर्ड कैसे होता है, आपने किसी चीज को सीधे सीधे भेज दिया, आपके पास कोई, जैसे आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सअप, आप पे कोई चीज आई, आपने उसे एज इट इज उसे अपने दोस्त पे फॉरवर्ड कर दिया। और दूसरी चीज क्या होती है, आप उस चीज को एडिट करके या उसमें कुछ करेक्शन करके उसको तब फॉरवर्ड करोगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब अच्छी तरीके से फॉरवर्ड करा, सीधे उसे ही फॉरवर्ड कर दिया। और आप अगर उसको मिस्टेक करके फॉरवर्ड करोगे तो आप अपना काम ऑनेस्टी से नहीं कर रहे हो। आई थिंक ये वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये वर्ड्स पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। पहला वर्ड था हमारा प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल मतलब प्योर है तन, या प्योर है जिसमें जिस वर्ड में प्योर ही आ गया, प्योर का मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा है या कर रही है। उसके बाद है आपका स्क्रू प्लस। स्क्रू ढीला है या स्क्रू प्लस है, स्क्रू अगर प्लस में जा रहा है तो आपका ऑनेस्टी से काम हो गया, स्क्रू ढीला है तो ऑनेस्टी से काम नहीं होगा। ऑनेस्ट और एथिकल वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो सभी को याद रहते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड हो गया। कॉन्साइंशियस, साइंस कैसी होती है, कौन साइंस, साइंस कौन सी होती है, साइंस आपकी वो होती है जो आपको अपने आप प्रूव करके दिखाती है। वर्चुअस, वीर लोग कैसे होते हैं, वीर लोग बहुत ही महान होते हैं इसलिए वो ऑनेस्ट होते हैं। अपराइट, राइट वाले जितने भी वर्ड हैं वो बिल्कुल सीधे हैं और ऑनेस्ट हैं। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका क्या होता है, स्कूल में आपका प्रिंसिपल होता है वो सबको एक नज़र से देखता है और उसके लिए सब बच्चे एक समान है, इसलिए प्रिंसिपल लोग बहुत ही ज्यादा महान होते हैं। प्रूडिस, डिस को प्रूव कर लो, आप डिस को प्रूव करो या खुद को प्रूव करो, ऑनेस्टी से प्रूव करोगे या ऑनेस्टी से नहीं करोगे, प्यूरिटेनिकल से प्योर करोगे। सगेसियस, साग खाकर क्या हो जाते हो आप, ईमानदार बन जाते हो, अपने माइंड को अच्छे से चलाते हो। जब माइंड अच्छे से चलाओगे तो आप जिस जगह पे काम करते हो या जिस जगह पे पढ़ाई करते हो आप वहां पे ईमानदारी से काम करोगे। उसके बाद आता है प्रूडिस। प्रूडिस में क्या था, सॉरी प्रीगिस, प्रीगिस क्या था, ऋग्वेद। प्रीगिस को आपने कैसे याद करा था, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है आपका, वेद आपके क्या होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, इसमें ऋग ऋग्वेद। ठीक है, अबो बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर, जो बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है वो सबको दिखाई देता है ऑनेस्टी से। स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी आपने किसी चीज को सीधे सीधे फॉरवर्ड कर दिया, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है आपके एंटोनियम्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप ऐसा कह लो कि ये आपके डिसऑनेस्ट से रिलेटेड है या फिर आपके प्यूरिटेनिकल के एंटोनियम्स हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका विसियस, दूसरा वर्ड है लाइसेंसुअस, राइबल्ड, डिबोचरी, वेंटोन, फ्लैग्रेंट, सलेसियस, डिसोल्यूट, डिप्रेव्ड, वल्गर। ये आपके सारे प्यूरिटेनिकल के वर्ड हैं या फिर आपके डिसऑनेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। आप इनको एंटोनियम मान लो या फिर आपको इनको सिनोनियम मान लो। मेरे हिसाब से ये आपके एंटोनियम्स हैं। पहले मैंने आपको प्यूरिटेनिकल वर्ड्स के सिनोनियम करा दिए हैं, फिर आपको मैंने एंटोनियम करा दिए। आप अपने हिसाब से इनको याद कर लो। याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, आप इस तरीके को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, चलो। विसियस, विसियस वर्ड को कैसे याद करोगे, इस वर्ड में आपका क्या आ रहा है, विसियस। विसियस वर्ड में आपका आ रहा है विक। विक, तो वीक कौन होता है, वीक। वीक वो लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं या अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इस वर्ड को आपने कैसे याद करा, विक। वीसीएस वर्ड को आपने कैसे याद करा, VIC, वीक मतलब वीक हो चुके हैं, उनसे कोई काम नहीं होता, वो अपना काम करने में डिसऑनेस्ट हैं, या आप प्यूरिटेनिकल के एंटोनियम हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाइसेंसुअस। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे, देखो अगर आप गाड़ी में हाईवे पे कहीं पे जा रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आप हाईवे पे जाते हुए कहीं ना कहीं पुलिसमैन से टकरा जाओगे। ठीक है, वो आपसे क्या पूछेगा, अपना लाइसेंस दिखाओ। आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आप अपने काम के प्रति या अपने सरकार के प्रति डिसऑनेस्ट हो चुके हो। ठीक है, ये वर्ड आपके याद हो गया। लाइसेंस को आप याद कर लो, लाइसेंस से, लाइसेंस या लाइसेंस आपके पास नहीं है। रीपेल्ड, ये वर्ड आप कैसे याद करोगे, इरेज कर देती हूँ भाई। रिबेल वर्ड को आप याद करोगे, रीबेल में आपका री आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, री। री मतलब दोबारा से, बेल मतलब, वैसे तो इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन मैं इनको निमोनिक से बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं जो आपके याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप इनको निमोनिक से या इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व करके याद कर सकते हैं। जैसे रीबेल को आपने याद करा, री मतलब दोबारा से, बेल मतलब दोबारा से बेल मिल गई। किसको मिलती है बेल, जो डिसऑनेस्ट मैन होते हैं और वो अपना जेल में सजा काट कर बाहर आ जाते हैं तो उनको क्या मिल जाती है, री मतलब दोबारा से बेल मिल गई उस आदमी को जो आदमी डिसऑनेस्ट था।
ठीक है, ये वर्ड आपको याद हो गया। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिबॉचरी। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? इस वर्ड में आ रहा है आपका डी बाउचरी। अब देखो इस वर्ड को कैसे याद करोगे? डिबोच, दबोच लिया। किसको दबोच लिया? किसको दबोचा जाता है भाई? दबोच लिया। किसको दबोच लिया? जो डिसऑनेस्ट मैन होते हैं उसको दबोच लिया। ये वर्ड आपके याद हो गया। चलो वेंटोन देखो, अब आप ये बोलोगी कि मैम आप इसमें बार बार पुलिस और अब ये बताओ, जो डिसऑनेस्ट मैन होते हैं उनका काम खराब या तो आप करोगे या पुलिस करेगी, तो इन्हीं का फायदा उठाते हुए हम अपने वर्ड्स को याद कर रहे हैं। वैन टोन, जो पुलिस की वैन होती है वो कैसी होती है? उसकी टोन जो ओनेस्ट पर्सन के लिए नहीं होती है, जो डिसओनेस्ट पर्सन के लिए होती है। इसलिए उस वैन की टोन नेगेटिव होती है डिसओनेस्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो इस वाली वैन की टोन से कौन डरेगा? जो आपके डिसओनेस्ट पर्सन होते हैं। आप लोग तो नहीं डरोगे क्योंकि आप डिसओनेस्ट नहीं हो, आप तो ओनेस्ट हो। तो डिसओनेस्ट पर्सन इस वैन की टोन से डर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट में आपका आ रहा है फ्लैग रेंट। देखो फ्लैग आपने अपने फ्लैग को क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया। रेंट पे मतलब किराए पे दे दिया। तो अपने फ्लैग को कौन देता है रेंट पे? जो डिसऑनेस्ट मैन होते हैं, जो अपने देश के प्रति वफादार नहीं होते हैं, वो अपने फ्लैग के प्रति वफादारी नहीं दिखाते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं, बेच देते हैं। ये वर्ड आपके याद हो गया। चलो उसके बाद आता है आपका सेलेसियस। सेलेसियस वर्ड को आप याद करोगे। देखो सेले, इसमें आपका क्या, इस वर्ड में आपका क्या आ रहा है? लैक आ रहा है। लैक मतलब कमी। अब कमी किसी भी चीज की हो सकती है, ये इसका मतलब है, ये निगेटिव वर्ड हो गया। कमी, ऑनेस्टी की कमी है, ईमानदारी की कमी है, हर चीज की कमी है, तो सेलेसियस। और दूसरा आप याद करते हो उसको साला। जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं वो ऐसे करके गालियां देते हैं, तो जो गालियां बकते हैं वो कौन होते हैं? डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको याद हो गया। इन वर्ड्स को आप दिल पे मत लेना, क्योंकि यही आजकल जो हमारे नेबरिंग पर्सन होते हैं ये उनकी टोन बन चुकी है। कौन से वाली टोन? सेलेसियस वाली टोन। ऐसे करके गालियां देते हैं, अपने मुंह से गालियां बकते हैं और फिर डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। ये हमारे नेबरिंग पर्सन हो चुके हैं। हर जगह पे यही चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है इनसे? हमें तो कोई लेना देना है नहीं, हमें तो अपना वर्ड रटना है अपनी नेबरिंग पर्सन्स का फायदा उठाते हुए। ठीक है, तो आपने अपने पर्सन्स का फायदा उठाया और आपने अपने सेलेसियस वर्ड को याद कर लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, डिसोल्यूट। देखो डिस मतलब बेकार, मतलब कि नेगेटिव। ल्यूट, जो सल्यूट नहीं करते। डी मतलब नहीं, सल्यूट जिसे सल्यूट नहीं किया जा सकता वो कौन होता है? डिसऑनेस्ट होता है। उसके बाद आता है डीप्रेव्ड। डीप्रेव्ड में आपका डी आ गया। डी मतलब नहीं, प्रेव मतलब प्रेव, उसे प्रेड में नहीं खड़ा किया जा सकता, जो बेकार होते हैं या जो डिसऑनेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है आपका वल्गर। वल्गर वर्ड को आप कैसे याद करोगे? वल्गर वर्ड को आप याद करोगे वी, पेन ले लेती हूँ, VULGAR। देखो वल्गर, अब देखो ULG, ULG, अलग। तो अलग किसको किया जाता है? जैसे कि आपकी पूरी लंबी की लंबी लाइन है और आप लोगों में से एक आदमी को आपसे अलग कर देते हैं, तो उस आदमी को क्यों अलग किया गया है? क्योंकि उस लाइन में सारे पर्सन्स तो ठीक है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो डिसऑनेस्ट है, इसलिए उस आदमी को उस लाइन में से हटा दिया गया, या उस आदमी को वहां से बाहर निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। वल्गर को कैसे याद करोगे? अलग, ULG, अलग। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लो। मेरा मोटिव सिर्फ आपको याद कराना है, आप इनको भूलोगे नहीं, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। और अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर। एक बार और दोबारा से इन वर्ड्स को बता देती हूँ। VCS को आपने याद करा था वीक से। वीक कौन होते हैं? जो लोग पतले दुबले होते हैं, वो डिसऑनेस्ट होते हैं। लाइसेंस क्या होता है आपका? लाइसेंस आपका निरस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप रोड पे कभी नहीं चल पाओगे। रीबेल्ड, री मतलब दोबारा से, बेल मिल गई मतलब दोबारा से छुट के आ गया, डिसऑनेस्ट पर्सन। डिबोचरी, दबोच लिया, पुलिस ने किसको दबोचा? चोर को। जो चोर क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट होते हैं। वैन टोन, पुलिस की वैन की टोन कैसी होती है? डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए बिल्कुल बेकार होती है। फ्लैग रेंट, फ्लैग को आपने किस पे दे दिया? रेंट पे दे दिया। सेलेसियस एक गाली है, या फिर लैक, लैक मतलब कमी, ईमानदारी की कमी। डिसोल्यूट, डिस एक क्या है? नेगेटिव वर्ड। ल्यूट, जिसको सल्यूट नहीं करा जाता वो डिसऑनेस्ट होते हैं। डिप्रेव्ड, उसको प्रेड से बाहर निकाल दिया, मतलब उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद है वल्गर, प्रेड से बाहर कर दिया, वल्गर। इसमें ULG आ रहा है, इसका मतलब है अलग। उसको अलग कर दिया मतलब उसको बाहर कर दिया उसकी लाइन से। चलो अब आते हैं आपकी प्रैक्टिस की ओर। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, जो प्यूरिटेनिकल के सिनोनिम और एंटोनियम से, जिसमें आपके 14 वर्ड्स तो आपके सिनोनियम्स थे और 10 वर्ड आपके एंटोनियम्स थे।
14 और 10 24 हो गए आपके वर्ड्स। एक दिन में अगर आप 24 वर्ड्स को याद कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। चलो प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा वीसियस। वीसियस वर्ड को आपने कैसे याद करा था? वीक। वीक मतलब कमी। किसकी कमी? ऑनेस्टी की कमी। तो सगेसियस साग खा के आपकी ऑनेस्टी आ रही थी। अपराइट मतलब बढ़िया, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है, अपराइट भी नहीं है। प्रिंसिपल मतलब ऑनेस्टी वाले मैन। सेलेसियस ये वाला वर्ड आपका इसका एंटोनियम सिनोनियम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अबो बोर्ड। अबो बोर्ड आपने कैसे याद करा था? बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर जो जो चीज़ लिखी जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं? ऑनेस्टी से लिखी जाती हैं, वो सबको दिखाई पड़ती हैं, किसी से छुपी हुई नहीं होती है। पहला ऑप्शन है प्रूडिस। डिस को कौन लोग प्रूव करेंगे? जो ऑनेस्ट होते हैं, इसलिए इसका सिनोनियम नहीं है। वैन टोन। वैन की टोन किन के लिए बेकार होती है? जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं। ये इसका अबो बोर्ड ऑनेस्टी, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर नहीं है। फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट को ईमानदारी से काम नहीं किया, रिबेल कर दिया मतलब बेल पे दोबारा से आ गया, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। एथिकल और ऑनेस्ट वर्ड ऐसे थे जो सभी को याद होते हैं, एथिकल और ऑनेस्ट। ठीक है, तो एथिकल वर्ड को आपने और ऑनेस्ट को ईमानदारी से याद किया था। डिबोचरी को आपने याद करा था दबोच लिया, मतलब डिसऑनेस्ट। डिसोल्यूट मतलब उसको सल्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो बेकार लोग है। वीसीएस मतलब बेकार, इसका ये इसके क्या हो गए? एंटोनियम। सिनोनियम क्या हो गया? लाइसेंस। इसका मतलब दबोच लिया, एथिकल ऑनेस्ट, डिसोल्यूट डिसऑनेस्ट, वीसीएस डिसऑनेस्ट, ये भी इसका कोई एंटोनियम नन ऑफ दिस, इसका क्या हो गया आपका? नन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीगिस। ऋग्वेद आपके क्या होते हैं? वो आपके प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं। प्रीगिस को आपने याद करा था ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद। अब अपराइट। अपराइट क्या होता है? जो चीज राइट राइट होती है वो प्रीगिस के लिए ऑनेस्ट होती हैं। फोर्थ राइट, ये भी राइट है, ये भी इसका सिनोनियम। वैन की टोन बेकार होती है। फ्लैग को रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सिनोनियम्स हैं एंड 2 ऑप्शन 3 एंड 4 आपके एंटोनियम हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड को जो ऑनेस्ट और एथिकल वर्ड था वो आपके ऐसे ही आता ईमानदारी से। एथिकल, एथिकल मतलब ईमानदारी, ये इसका सिनोनिम है। लाइसेंस मतलब लाइसेंस नहीं है, तो ये इसका एंटोनियम। वीसीएस, वीसीएस मतलब वीक है, वीआईसी वीक। फ्लैग को रेंट पे दे दिया, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे ईडियम आ चुके हैं प्यूरिटेनिकल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑनेस्ट से रिलेटेड आपका कौन सा ईडियम है? पुट द कार्ड ऑन द टेबल। टेबल पर कार्ड को पुट कर दो, टेबल पर कार्ड को पुट कर दो, ईमानदारी से सब अपने कार्ड टेबल पे रख दो। फेयर एंड स्क्वायर। स्क्वायर आपका क्या होता है? इस इडियम को आप कैसे याद करोगे? स्क्वायर की जो चारों लाइन होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती हैं या एक दूसरे के इक्वल होती हैं, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। स्क्वायर। स्ट्रेट एज एन एरो। एरो की तरह सीधे चलना, ऑनेस्टी से चलना। ओपन बुक। एक खुली किताब होना। कैसी किताब होना? खुली किताब। खुली किताब कौन होती है? खुली किताब मतलब जो सबके सामने आराम से आ जाती है। इन गुड फेथ। कैसी फेथ? फेथ मतलब अच्छाई, अच्छाई के साथ। एज ऑनेस्ट एज द डे इज लॉन्ग। ये आपके 6 के 6 इडियम्स है, आप इनको उम्मीद करती हूँ अच्छे से याद कर लोगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप सीडीएस डेस्टिनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीडीएस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप ये सारे पीडीएफ अपने फोन में ले आए। यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में दे देती हूँ। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जो रहा संघर्ष की चलता है, जैसे आप अभी संघर्ष में हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, रात दिन करके आप अपना संघर्ष लड़ रहे हो, वही संसार को बदलता है। एक दिन आप भी अपने संसार को बदल दोगे। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रात को जाग जाग कर पढ़ाई कर ली, एक दिन वही अपने आप सूर्य बनकर चमक जाएगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंड करती हूँ इस क्लास का, और मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें एंटोनियम और सिनोनियम का प्रैक्टिस सेट 4 होगा। चैनल का नाम है सीडीएस डेस्टिनेशन। क्या नाम है चैनल का? सीडीएस। यही टेलीग्राम चैनल का नाम है और यही आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने सीडीएस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। जिसका डेस्टिनेशन सीडीएस, एनडीए, एपकैट या एसएससी का कोई भी एग्जाम है, वो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।